बैक टू education.com। और आज हम बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप की जिसका नाम आप देख सकते हैं, संतूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2003 एंड 4। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो संतूर वुमेन्स स्कॉलरशिप के नाम से भी जानी जाती है और आपको प्रोवाइड की जाएगी विप्रो केयर्स एंड विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ग्रुप के थ्रू। तो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम पता करेंगे क्या डिटेल्स हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इस स्कॉलरशिप में, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे और एप्लीकेशन कैसे करना है। तो इस स्कॉलरशिप की अगर डिटेल की बात करें तो फ्यूचर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी इज नाउ विद इन योर रीच, चूज योर डिजायर्ड करियर पाथ आफ्टर क्लास 12 एंड विप्रो विल हेल्प यू टू अचीव योर एकेडमिक गोल्स। तो विप्रो आपको हेल्प करेगा आपके एकेडमिक गोल अचीव करने में by providing this particular scholarship. This year we launched the 18th edition of संतूर scholarship program for young women। तो यहाँ पे आपको नोट डाउन एक चीज़ करनी है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। विप्रो केयर्स एंड विप्रो कंज्यूमर केयर एंड लाइटिंग ग्रुप टुगेदर हैव बीन सपोर्टिंग द एजुकेशन ऑफ क्लोज टू 6000 यंग वुमेन ओवर द लास्ट 7 years थ्रू द संतूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो अभी तक 7 साल से इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप 7 साल पहले इस स्कॉलरशिप को स्टार्ट किया गया था। तो इन 7 सालों में लगभग 6000 फीमेल कैंडिडेट्स को विप्रो कंज्यूमर केयर ग्रुप ने इसको हेल्प किया है। तो शुरुआत हुई थी इस स्कॉलरशिप की 2016-17 में, तब से अब तक ये कंटिन्यू दी जा रही है और इस ईयर मीन्स 2023-24 में टोटल 1900 गर्ल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। और वो भी गर्ल स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर स्टेट से होंगे। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल की स्कॉलरशिप नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए है। और वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। अंडर दिस प्रोग्राम यंग वुमन कैन अवेल 24,000 पर एनएम until the completion of their डिग्री प्रोग्राम। तो जो भी डिग्री प्रोग्राम वो परस्यू कर रहे होंगे उसको कंप्लीट करने तक के लिए उनको हर साल 24,000 रुपये दिया जाएगा। तो बेनिफिट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 24,000 पर एनएम का जो अमाउंट है वो आपकी डिग्री कंप्लीट होने तक दिया जाएगा। सपोज आपकी डिग्री 3 years की है, देन आपको 3 into 24,000 मीन्स 72,000 अमाउंट, टोटल अमाउंट आपको एज ए स्कॉलरशिप मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए आपके पास इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। तो सबसे पहले ओपन ओनली फॉर यंग वुमेन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड्स फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। These are the 4 states from which you should belong and you must be a female candidate. Have passed class 10 from a local government school। और जो क्लास 10th है आपने वो लोकल गवर्नमेंट स्कूल से पास की होगी। तो ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं तो किसी अच्छे नामी स्कूल में पढ़े हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। आप लोकल जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनसे आपकी क्लास 10th होनी चाहिए। हैव पास्ड क्लास 12 फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल जूनियर स्कूल इन द एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23। तो 2022 एंड 23 मीन्स जो प्रीवियस सेशन था इसमें आपने 12th क्लास कंप्लीट की है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल से, लोकल गवर्नमेंट स्कूल से। तो यहाँ पर जो इसेंशियल कंडीशन ही समझ लो इसको कि आप एक तो फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया आप बिलोंग करने चाहिए आंध्र प्रदेश से या फिर कर्नाटका से या फिर तेलंगाना से या फिर छत्तीसगढ़ से। ये 4 स्टेट से आप बिलोंग होने चाहिए। और क्लास 10th जो है आपका सेकंड लेवल का, थर्ड अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलें तो आप 10th क्लास
गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए, एंड सिमिलरली 12th क्लास भी आपका गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए, और एकेडमिक सेक्शन 2022-23 में कंप्लीट होना चाहिए। हैव एनरोल्ड इन अ फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बिगिनिंग इन द 2003 एंड 2023 एंड 24 सेशन। तो इस सेशन में किसी भी आप फुल टाइम यूजी प्रोग्राम में एनरोल हुए हैं, फुल टाइम रेगुलर यूजी डिग्री में आपने एडमिशन लिया है, तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये फुलफिल होनी चाहिए। अगर आप इन चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द फुल टाइम ग्रेजुएट कोर्स मस्ट बी मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स। मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स मीन्स आप बी टेक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज जो 4 साल के होते हैं, लेकिन आप ऐसे कोर्सेज के लिए इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते हैं जो कि 3 साल से जिनकी ड्यूरेशन कम है। जैसे कि बीएड होता है, बीएड का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर्स होता है। तो इस तरह की बीएड भी एक यूजी डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन एजुकेशन, लेकिन उसका ड्यूरेशन 2 ईयर है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। तो मिनिमम ड्यूरेशन आपकी यूजी प्रोग्राम की, आपकी डिग्री प्रोग्राम की 3 ईयर्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन परस्यूइंग देयर हायर एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स, साइंस in addition to the professional courses are strongly encouraged to apply। ओके, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं लाइक बीटेक और बीबीए, बीए एलएलबी, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, एमबीबीएस, तो ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। बट इनके अलावा अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स में भी आप कोर्स कर रहे हैं, लाइक बीए हो गया, बीएससी हो गया इन साइंसेस इन एडिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज, तो साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, और भी कई तरह के जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली एनकरेज किया जाता है। Students from the aspirational district will be prioritized too। तो जो ऐसे क्षेत्र से या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट से, ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। मीन्स प्रेफरेंस देने का मतलब ये होता है कि सपोज 2 लोग हैं जिनका इक्वल मेरिट में इक्वल प्लेस है, बट एक बिलोंग करता है सिटी से और एक बिलोंग करता है बहुत ही बैकवर्ड एरिया से, तो बैकवर्ड एरिया वाला जो कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आप आपको जज कर सकते हैं यहाँ पे कि आप इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर हैं तो अप्लाई जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन फिल करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो यहाँ पर 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओके, फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेंट्स पासबुक। जो पासबुक है आपका, जो बैंक अकाउंट है वो ग्रामीण बैंक में नहीं होना चाहिए, अदर देन ग्रामीण बैंक मीन्स नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए, ओके, लाइक एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इस तरह की बैंक में आपका होना चाहिए। कोई ग्रामीण या फिर कोऑपरेटिव बैंक में आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट आईडी, फोटोकॉपी एक क्लास 10th सर्टिफिकेट एंड फोटोकॉपी ऑफ क्लास 12th सर्टिफिकेट। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब एप्लीकेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि डेडलाइन जो है एप्लीकेशन करने की वो
30 सितंबर है, इसके पहले पहले आपको इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। तो एप्लीकेशन की प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको पिन्ड कमेंट में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल आपसे बोली जाएगी वो फिल करना होगा, और डिटेल फिल करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं वो अपलोड करने होंगे, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी फॉर्म फिल करने के बाद बॉटम पे आपको शो होंगी, उनको एक्सेप्ट करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको वेट करना है इसके रिजल्ट का। तो ये थी आज की स्कॉलरशिप, संतूर स्कॉलरशिप प्रोग्राम।